स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम्स इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये नंबर कैसे होंगे। ठीक है, सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। आप देखें यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे दे रखे हैं। और एक और ध्यान देने वाली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर शो हो रहे हैं, याद रखिएगा ये मिलियंस में दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखेंगे इनकम में, तो मिलियंस में तो एक पॉइंट इधर कर लीजिएगा, 2590 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले आप देखेंगे 2254 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 2498 करोड़ रुपीस था दोस्तों, 0.2 करोड़ रुपीस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ोतरी है ऑन रेवेन्यू बेसिस पे, प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे जो रेवेन्यू आए हैं। बात करें अदर इनकम की, 30 करोड़ रुपए के रहे हैं, जो एक साल पहले मात्र 8.8 करोड़ थे, और एक क्वार्टर पहले 38.3 करोड़ थे। आप टोटल इनकम देखेंगे 2621 करोड़ आया है दोस्तों, जो एक साल पहले 2263 करोड़ रुपीस था, और पिछले ही क्वार्टर में 2536 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन ये ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कंसिस्टेंट दौर पर जंप है वो आपको देखने को साफ मिल रहा है रेवेन्यू में। बट क्या खर्चों ने ये जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही है इसे भी खा लिया है या अच्छा रहा है? तो देखिए, सबसे बड़ा खर्चा कंपनीज का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रहता है आईटी कंपनीज के लिए, 1529 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 1346 करोड़ रुपीस था। यहाँ पर अच्छा जंप है, और एक क्वार्टर पहले मात्र 1503 करोड़ रुपए थे। कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स देखेंगे 364.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 232.3 करोड़ थी, और पिछले एक क्वार्टर में 305.990, ऑलमोस्ट 306 करोड़ आप कह सकते हैं। अब बड़ा खर्चा क्या है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 79.9, ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 67.7, ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए थे। अब अदर एक्सपेंसेस नजर डालेंगे, 242 करोड़ रुपीस रहे हैं दोस्तों, जो एक साल में 259.4 करोड़ थे। यानी यहाँ पे कुछ कमी आती दिखाई दे रही है, बट क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ऑलमोस्ट सेम है। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा जो निकल के आएगा 2225 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1922 करोड़ थे। और जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, आप यहाँ पाएंगे 395 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं जंप है, जो एक साल पहले 340 करोड़ था। 340 करोड़ से 395 करोड़ रुपीस आया है। एक क्वार्टर पहले 389.3 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं कि भाई इस महीने इस साल कितना आया है कंपनी का, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है 308 करोड़, जो एक साल पहले 285 करोड़ रुपीस थी, और पिछले क्वार्टर में मात्र 161 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे उस चीज़ को है कि भाई ये जो जोड़ा है, जो पिछली बार 124 करोड़ रुपए का इसको लॉस हुआ था, उसके कारण आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ईपीएस में डायलूटेड ईपीएस देखेंगे, कहाँ एक साल पहले मात्र 16 रुपये 45 पैसे थे, वो बढ़ करके 20 रुपये 48 पैसे आ गए हैं, और एक क्वार्टर पहले 18.60 था, 18 रुपये 60 पैसे, वो बढ़ करके अब आप कह सकते हैं 20 रुपये 48 पैसे हो गए हैं। ठीक है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? जी हाँ, कंपनी को अगर आप देखेंगे डिविडेंड पर शेयर, फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 10 रुपये का अपने निवेशकों को दिया है। ठीक है, यानी एक साल पहले 11 रुपये का डिविडेंड था, जो अब आप कह सकते हैं फाइनल डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में भी 16 रुपये का इंटरिम डिविडेंड आपको ये कंपनी दे चुकी है। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर में 16 रुपये और इस बार फाइनल डिविडेंड 10 रुपये, यानी कितना हुआ दोस्तों? आपको यहाँ पे कंपनी को 26 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अपने निवेशकों को दे रखा है। तो ये इस प्रकार के नंबर से अगर हम नीचे चलते हैं, क्या सेक्शन वाइज कंपनी ने बताया कि कहाँ पे क्या बिजनेस आया है? तो ऐसा तो नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, तमाम जो चीज़ें हैं नहीं जी दोस्तों, बताया गया है कि सेगमेंट वाइज किस तरह से रेवेन्यू आया है, तो ये भी हमको देखना चाहिए। ठीक है, आप देखें मिलियंस में वापस से नंबर है। सेगमेंट रेवेन्यू बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस में देखेंगे 795.8 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 729.0 करोड़ था, और पिछले ही क्वार्टर में 778.6 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस को देखेंगे 627.8 करोड़ था,
जो एक साल पहले 443.8 करोड़ रुपीस था और पिछले ही क्वार्टर में 544.7 करोड़। यानी आप देखेंगे ना, एक बार सॉफ्टवेयर हाईटेक को भी देख लेते हैं या और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को, 1166 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1174 करोड़ और एक साल पहले 1081 करोड़ रुपीस था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश से रहे हैं, ठीक है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे जंप है, क्वार्टर क्वार्टर तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, ईयर ऑन ईयर आप थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल रहा है। हाँ, हेल्थ और लाइफ साइंस ने एक अच्छा जंप दिखाया है, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए, एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कंपनी ने इस प्रकार के नंबर पेश किए दोस्तों। नंबर्स कोई बहुत ना ज़्यादा अच्छे ना बहुत बुरे हैं, बल्कि मैं कहूँगा ये एक ठीक ठाक से नंबर कंपनी ने अपने निवेशकों के सामने रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।